आज हम सभी लोग वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले वृत्त से संबंधित सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम वृत्त से संबंधित जितने सवाल हैं आप लोगों को बताएंगे। पहले आप समझिए वृत्त क्या है। वृत्त सर्कल है। वृत्त क्या है? एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित दूरी पर स्थित हों वृत्त कहलाता है। एक तल पर हमारा एक निश्चित बिंदु O है, जिससे OA दूरी पर ये बिंदु हमारे हैं और इनसे निर्मित हमारा एक वृत्त बनता है। एक तल पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, ये हमारा स्थिर बिंदु है, और एक निश्चित दूरी पर स्थित हों वृत्त कहलाता है। और वह जो हमारा स्थिर बिंदु है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। वो है, यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र प्राप्त हुआ और यह एक निश्चित दूरी जो OA है यह इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अर्थात चित्र में वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या OA है। यह भी हम कह सकते हैं कि एक तल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से या स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ जो होता है वो वृत्त कहलाता है, और उस निश्चित बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, और जो हमारी निश्चित दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, यदि एक ही हमारा वृत्त है तो इस वृत्त की अनेक त्रिज्याएं होती हैं, आप खींच सकते हैं, और सभी त्रिज्याएं जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। इस त्रिज्या का दो अर्थों में हम उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, एक लंबाई के रूप में और एक जो है रेखाखंड के रूप में। दो रूपों में हम इसका अध्ययन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा वृत्त का केंद्र है वह एक स्थिर बिंदु होता है, और इससे वृत्त की परिधि पर जो रेखा मिलाई जाएगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और इस वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई होती है वो हमारा वृत्त की परिधि कहलाता है। इससे संबंधित यह वृत्त जिस तल पर स्थित हो उसको वह 3 भागों में विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त के अंदर का भाग, एक वृत्त के अंदर का भाग, O केंद्र वाला हमारा एक वृत्त है जिसके 3 भाग, एक वृत्त के अंदर का भाग जिसे हम अभ्यंतर कहते हैं, और दूसरा भाग वृत्त पर। कहाँ है? वृत्त पर। और तीसरा भाग वृत्त के बाहर होता है जिसे हम बहिर्भाग कहते हैं, बहिर्भाग कहते हैं। अर्थात यह वृत्त जिस तल पर स्थित हो इसको आप यह 3 भागों में बांटता है। एक वृत्त के अंदर का भाग जिसे हम अभ्यंतर कहते हैं, और दूसरा वृत्त पर, और तीसरा वृत्त के बाहर जिसे हम बहिर्भाग कहते हैं। अब इससे संबंधित आप लोगों को हम कई प्रमेय बताए हैं।
आप एक ध्यान दीजिए, वृत्त का जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है, एक वृत्त हमारा वो केंद्र वाला एक वृत्त है, और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा एक AB है। यह जीवा AB वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो यह जीवा तो है, इसके साथ साथ वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर रेखा जाती है, और यह एक जीवा भी होती है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। एक वृत्त वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिनकी अनेक जीवाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन ये सभी जीवाएं जो हैं आपस में बराबर नहीं होती हैं, और जो जीवा आपस में बराबर होती है उसके लिए वो एक प्रमेय है। हम यह कह सकते हैं कि वृत्त में, एक ही वृत्त में अनेक जीवाएं होती हैं, लेकिन सभी जीवाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। और यदि जीवाएं ये बराबर होती हैं तो कैसे होती हैं, इसके लिए आप देखिए, एक हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक ही वृत्त में समान दूरी पर स्थित जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। यदि एक जीवा हमारा AB खींचा गया है और दूसरी जीवा हमारी CD है, जो समान दूरी OM यहां है, ये OP दूरी पर जो है दूसरी जीवा है, अर्थात OM दूरी पर स्थित AB जीवा है और OP दूरी पर स्थित CD जीवा है। और OM और OM जो है OP के बराबर है, अर्थात यह दूरी समान है। तो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती हैं। इसके विलोम प्रमेय है कि यदि दो जीवाएं एक ही वृत्त में यदि समान हैं तो वह वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है हमारे कि यदि AB और CD ये जो दो जीवाएं हैं, यदि यह आपस में बराबर हैं तो यह वृत्त के केंद्र O से समान दूरी पर स्थित होगी। और यदि यह समान दूरी पर स्थित नहीं है, अर्थात OM जो है OP के बराबर यदि नहीं है, तो यह जीवा AB CD के बराबर नहीं होगी। और यदि जीवा AB और AB CD के बराबर है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित है, जिसकी प्रमेय है कि एक वृत्त के केंद्र से ये जो समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती हैं। वृत्त के संदर्भ में और भी प्रमेय है, आप लोग ध्यान से देखिए। वृत्त से संबंधित और प्रमेय समझिए। एक हमारा वृत्त है जिसका O केंद्र है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जीवा एक AB है। एक हमारी प्रमेय आती है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक O केंद्र वाला वृत्त है जिसमें हम जीवा AB पर OM लंब डाल रहे हैं, अर्थात OM लंब OM परपेंडिकुलर AB। हमने वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर लंब OM डाला। हमारी प्रमेय कहती है कि वृत्त के केंद्र से
जीवा पर जो लंब डाला गया है यह जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात हमारी जो जीवा AB है इसको यह दो बराबर भागों में विभाजित करता है, अर्थात AM जो है वो MB के बराबर होगा। यह प्रमेय हमने आप लोगों को सिद्ध कर दिया है, आप लोग समझ भी लिए हैं। अब इसके बाद हम वृत्त से संबंधित और भी प्रमेय बताते हैं, उसको आप लोग देखिएगा। एक इसी का विलोम आता है कि यदि ये एक वृत्त है जिसमें केंद्र से एक लंब डाला गया है, तो जब केंद्र से लंब डाला जाएगा तो निश्चित है कि ये जीवा को समद्विभाजित करेगा। और यदि यह एक रेखा खींची जा रही है जो जीवा को समद्विभाजित करती है, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह जीवा पर लंब ही होगी। अर्थात जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा को समद्विभाजित कर देता है। अर्थात वो केंद्र वाला एक यदि वृत्त है जिसमें जीवा AB है और वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर लंब OM डाला गया है, तो वह जीवा AB को समद्विभाजित करेगा, अर्थात AM बराबर MB। इसके बाद हम आप लोगों को वृत्त में एक्सरसाइज पढ़ाए हैं। अब कहाँ से पढ़ाना है ये मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि अब वृत्त में कौन सा एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। अगले दिन हम वृत्त से संबंधित एक्सरसाइज 10.4 10.4 आपको बताएंगे। आप लोग भी तैयार करके रखिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उसको बताऊंगा। शेष जो है 10.4 एक्सरसाइज जो है हल कराएंगे अगले दिन।